जीवन और मृत्यु के बीच की लकीर आज धुंधली हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसकी गूंज दशकों तक सुनाई देगी। 13 साल से कोमा में पड़े गाजियाबाद के हरीश राणा को आखिरकार इच्छा मृत्यु की मंजूरी मिल गई। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कि आखिर पूरा मामला क्या है। आज हम एक ऐसी खबर पर बात कर रहे हैं जो जीवन, मृत्यु और मानवीय गरिमा के बीच की उस बारीक लकीर को परिभाषित करती है जिसे समझना आसान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसकी गूंज आने वाले कई दशकों तक सुनाई देगी। गाजियाबाद के 31 साल के हरीश राणा जो पिछले 13 साल से कोमा में थे, उन्हें देश की सर्वोच्च अदालत ने इच्छा मृत्यु यानी पैसिव यूथेनेशिया की मंजूरी दे दी है। ये भारत का पहला ऐसा मामला है जहां अदालत की निगरानी में लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाया जाएगा। एक तरफ कानून तो दूसरी तरफ उन बूढ़े माता पिता का दर्द। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में शेक्सपियर का जिक्र क्यों किया, आइए समझते हैं इस रिपोर्ट में। कानून की किताबों में दर्ज होने वाले इस ऐतिहासिक फैसले को अगर हम बारीकी से समझें तो इसके पीछे छिपे 6 बड़े सवालों के जवाब हमें इस मामले के संवेदनशीलता बताती है। सबसे पहले बात कि आखिर ये मामला किसका है। ये कहानी है 31 साल के हरीश राणा की जो कभी पंजाब यूनिवर्सिटी के टॉपर थे, लेकिन साल 2013 से कोमा में चले गए। उनके साथ हैं उनके पिता अशोक और मां निर्मला राणा, जिन्होंने अपने बेटे की मुक्ति के लिए ये कानूनी जंग लड़ी। हुआ क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने भारत के न्याय के इतिहास में पहली बार पूरी अदालतीय प्रक्रिया के तहत पैसिव यूथेनेशिया यानी इच्छा मृत्यु की अनुमति दी है। ये फैसला गरिमा के साथ मौत के अधिकार को नई पहचान देता है। ये मामला गाजियाबाद का है, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद अब हरीश को दिल्ली के एम्स ले जाया जाएगा जहां उनकी अंतिम प्रक्रिया पूरी की जाएगी। ये ऐतिहासिक घड़ी बुधवार 11 मार्च 2026 को आई जब सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस दर्दनाक हादसे को खत्म करने का फैसला सुनाया। अदालत को ये सख्त कदम क्यों उठाना पड़ा, ये समझते हैं। क्योंकि हरीश 100% विकलांग हो चुके थे। डॉक्टरों के मुताबिक उनके ठीक होने की संभावना शून्य थी। शरीर पर गहरे घाव और नली के सहारे टिकी जिंदगी अब सिर्फ उनके लिए पीड़ा बन चुकी थी। हमारी जो मैडम थी उनके मन में इस विकल्प उठा आज से 4 साल पहले, या प्रधानमंत्री को कहो या राष्ट्रपति को कहो, मैंने कहा भाई ऐसे हो नहीं सकता है। परंतु चलो जैसे भी हमने फिर अपने जो भी है हमारी मैं एक संस्था से जुड़ा हुआ ब्रह्मा कुमारी से दीदी को बताया। दीदी ने एक वकील को भेजा, मनीष जैन उनका नाम है, तो हाई कोर्ट तक गए। परंतु वो गलत, चलो जो भी था अच्छा हुआ। उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट में किया। सुप्रीम कोर्ट से भी हम सरकारी न्यायाधीशों का, सर्वोच्च अदालत के जो भी न्यायाधीश रहे उनका हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को अच्छे ऑर्डर दिए, परंतु ऑर्डर आदेश तो पारित सर्वोच्च न्यायालय से हो जाते हैं, परंतु जब व्यवहारिक रूप में आते हैं तो उन आदेशों का पालन ठीक ढंग से नहीं किया जाता है। चलो जो भी है हम धन्यवाद करते हैं उन अभिवक्ताओं का भी, उन मुख्य चिकित्सकों का भी, उप चिकित्सकों का भी सहयोग मिला हमें, परंतु हम सेटिस्फाइड। हम दोनों बूढ़े हो रहे हैं, 63 साल मेरी उम्र हो रही है, 60 के लगभग उसकी हो रही है। न्यायाधीश ने तो बोर्ड बिठाए, यहाँ के CMO आए, गाजियाबाद के आए, नोएडा के आए, मेरठ के आए, परंतु हमने बोले नहीं जी एम्स का बोर्ड बिठाओ। उन्होंने हमारे लिए एम्स का भी बोर्ड, एम्स की रिपोर्ट ली। एम्स में लड़के को ले जाया गया, उन्होंने चेक किया, उसके बाद उन्होंने ब्रेन डेड उसका डिक्लेयर किया। उसके बाद हमें 13 जनवरी को न्यायाधीश ने अपने सामने हमें बुलाया, तो गोपनीय मीटिंग हुई हमारी। जस्टिस JV परथिवाला और जस्टिस KV विश्वनाथ की बेंच ने इस दर्द को महसूस किया। फैसले में शेक्सपियर के मशहूर नाटक हेमलेट का जिक्र करते हुए कोर्ट ने कहा, सवाल ये है कि होना या ना होना। जब रिकवरी की कोई गुंजाइश ना हो तो लाइफ सपोर्ट खींचना ही मरीज के हित में है। कोर्ट ने आदेश दिया कि एम्स चरणबद्ध तरीके से हरीश का लाइफ जैकेट हटाए ताकि उसे सम्मान के साथ विदा किया जा सके।
इच्छा मृत्यु का यह फैसला केवल एक कानूनी आदेश नहीं बल्कि ये उस दर्द का अंत है जिसे एक परिवार सालों से झेल रहा था। कोर्ट ने सरकार को इस पर कानून बनाने की भी सलाह दी है, यानी सम्मान के साथ मरने के अधिकार की नई इबारत।